यशुदान गढ़वी जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट हैं गुजरात के अंदर। यशुदान भाई, यहां हमारा एग्जिट पोल जो अभी पहला आंकड़ा दिखा रहा है सौराष्ट्र और कच्छ का, वहां वोट प्रतिशत में बीजेपी को क्लियर बढ़त दिख रही है 45%। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी वहां 25% से ज्यादा वोट हासिल करती हुई दिख रही है। देखिए, जब तीसरी पार्टी कोई राज्य में जाती है तो आप सभी का आंकलन सही नहीं निकलता है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। जब आप दिल्ली में पहली बार जब आम आदमी पार्टी लड़ी तो लोग ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अपनी डिपॉजिट बचा ले तो भी बहुत है, और आपने देखा होगा कि 28 सीट पे सरकार बनी थी। पंजाब में भी यही हाल था। इस बार देखो, हम खुद क्योंकि मैंने तो बहुत ग्राउंड जीरो पे काम किया है, तकरीबन 15 महीने में 1,20,000 किलोमीटर का मैंने टूरिंग की है, लोगों से मिला हूँ। लोग बदलाव चाहते थे, लोग परिवर्तन चाहते थे, और हम भी डेली का सैंपल लेकर सर्वे करते थे। ऐसा नहीं था कि हम हवा में बातें करते थे। इसलिए इस सारे एग्जिट पोल हैं, ये 8 तारीख को गलत इसलिए होंगे कि अभी जो आप सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल, और दूसरा पंडित जो मतलब कि एनालिटिकल जो होते हैं पॉलिटिकल पंडित, वो 2017 की कांग्रेस को देखते हैं, 2017 की भाजपा को देखते हैं, 2012 की देखते हैं। लेकिन इसके बाद का जो परिवर्तन आता है, तीसरी पार्टी जब एंट्री करती है तभी एंट्री कर पाती है। जो पहली या दूसरी पार्टी खत्म होती है या तो कमजोर होती है, तब तीसरी पार्टी एंट्री कर सकती है। बहुत समझना आप। और आम आदमी पार्टी ने जब एंट्री की तब मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस फरवरी 2021 में जब इलेक्शन हुए डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, उसमें 31 में से आम आदमी तो थी नहीं, 31 में से 0 मिली थी कांग्रेस को डिस्ट्रिक्ट पंचायत। यानी कि कांग्रेस ग्राउंड पे खत्म हुई, तब आम आदमी पार्टी को लोगों ने एक्सेप्ट किया। बहुत समझने की जरूरत है। और भाजपा पिछले आप देख लो, 2012 में 115 पे थी, 2007 में 121 पे थी, 2017 में 99 पे थी। अब 2022 में 99 से ऊपर कैसे जाएगी जब किसान परेशान, कर्मचारी परेशान, आउटसोर्सिंग कर्मचारी परेशान है, बेरोजगारी युवा के पेपर लीक होते हैं। नहीं, वोट तो कट भी सकता है ना। अगर कांग्रेस भी उसी वोट पर जा रही है, आम आदमी पार्टी, और उधर हरीश रावत जी कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी की भी पार्टी है, तो ये क्या एक दूसरे का वोट नहीं काटेंगी? यशुदान गढ़वी जी, सवाल ये है। देखो नविका जी, अभी भी समझने की मतलब कि मैं यही तो कह रहा हूं कि जब लोग परिवर्तन के लिए वोट करते हैं, बदलाव के लिए वोट करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि 27 साल में कांग्रेस तो वो कर नहीं पाई। लोग भाजपा के खिलाफ गुस्से में थे, और भाजपा का जो कमिटेड वोट परसेंटेज था वो 28-29% था। समझ लेना, जो 42 तो पड़ता था वो सब मिलाकर पड़ता था, लेकिन कमिटेड वोट 28% था। वो कोरोना के बाद धीरे धीरे कम होकर 18% हो गया। आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वोट करती है, किसका करती है? आम आदमी पार्टी सीटें जीत रही है। आपको एग्जांपल देता हूं, सूरत की 16 सीटें, उसमें से 15 सीट पे पिछले 15 साल से भाजपा जीत रही है। आज हम 8 सीट सूरत में जीत रहे हैं, तो किसकी सीट हुई? समझ गए आप? इसलिए देखो, आंकलन आपका एग्जिट पोल क्या है? जब आम आदमी पार्टी को कितनी सीट आ रही है? खुद इतने सैंपल लेते हैं, बावजूद आम आदमी पार्टी को फर्स्ट फेज में 51 से प्लस आ रही है। सेकंड फेज में हमें लेना अभी बाकी है। अभी मैं उसी में लगा पड़ा हूं, जो मेरा फीडबैक आता है, इंटरनल हमारा सर्वे आता है। लेकिन इतनी आप श्योरिटी है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। यानी कि 92 से ऊपर या 92 से नीचे। तो जब 89 में इन्होंने 51 ले ली, तो दूसरे में 93 में कम से कम 40 तो आपको आ ही जाएगी। फिर बचा क्या? फिर तो आप सरकार बना रहे हैं। मुख्यमंत्री की बधाई अभी दूं, आज को दूं? लेकिन हमारे सर्वे में हमने कुछ सवाल भी लोगों से पूछे, और वो सवाल बता रहे हैं कि गोपाल इटालिया जी के जो बयान थे उससे आम आदमी पार्टी को क्षति पहुंची है। आप सहमत हैं इस बात से? आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, मैं पूरा समझ नहीं पाया, लेकिन आपकी बातों से यह समझा
कि कुछ वीडियो से आम आदमी को नुकसान हुआ, ये आप बोल रही जी हैं। गोपाल इटालिया जी देखो, का आप नाम इस ना बार ले, मैं जब ले आम लेती आदमी पार्टी की एंट्री हुई ना, जी जी नहीं मैं ये कह रहा हूं, आपका आवाज मेरे ठीक से नहीं आया, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि वीडियो से क्या फर्क पड़ा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे गारंटी कार्ड 50 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड बिके थे, उसकी 3 फैमिली गिन लो तो 1.5 करोड़ होते हैं। दूसरा कि लोग इस बार काम की राजनीति मांग रहे थे, हमने डिवाइड कर दिया था लोगों को क्लास में। लोअर क्लास, भाई आपको क्या जरूरत है, आपको पक्के मकान बने नहीं है, आपको अभी तक रोजगार भी ठीक से मिल नहीं रहा है। लोअर मिडिल क्लास, इन लोगों को महंगाई आसमान पे छू रही है। 25,000 कमाना हर व्यक्ति अहमदाबाद में 25 तारीख को उसके जेब में 0 सीट शेयर भी आ गया है। सौराष्ट्र कच्छ में 37 सीटें बीजेपी को जा रही हैं, आम आदमी पार्टी को तकरीबन 5 मिल रही हैं। ये सौराष्ट्र कच्छ की बात मैं बता रही हूं आपको। 5 सीटें बनाम शायद 37 सीटें जो बीजेपी को जा रही हैं। आप फिर भी अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी? देखिए, मैं ये तो कह रहा हूं कि आकलन आप जो कर रहे हैं ना, वो आकलन अब तीसरी पार्टी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, अब 2 पार्टी के हिसाब से कर रहे हैं। और इसी के चलते मैं नहीं, पर ईशुदान जी मैं आपको एक बात बताता हूं, आप बार बार कह रहे हैं एक पार्टी मरेगी तब दूसरी तीसरे की एंट्री होती है। ईशुदान जी, किसी पार्टी को अगर पिछली बार 77 सीट आ रही है, अगर किसी पार्टी को 40% से ज्यादा वोट शेयर आ रहा है और सिर्फ इसलिए कि आप मैदान में आ गए इसलिए वो मर जाएगी, लोग भूल जाएंगे, ये कैसे संभव है? जरा इसका गणित समझाइए। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। मैं ये तो क्या कि आपने 2017 की कांग्रेस देख रहे हैं, 2017 की भाजपा देख रहे हैं। 2021 में कांग्रेस को डिस्ट्रिक्ट पंचायत 31 में से 0 मिली, जो 2015 में 25 मिली थी, 2 पे टाई पड़ी थी। बताओ मुझे। और रूरल बेल्ट कांग्रेस का कहा जाता था, इसलिए कहता हूं कांग्रेस तो ऑलरेडी कमजोर थी, आपने देखा होगा फाइट में भी नहीं थी। तीसरा कि भाजपा से लोग, किसान परेशान थे, आंदोलन कर रहे थे, कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे, ये जो बेरोजगार युवा है वो आंदोलन कर रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे। आप बोल रहे 99 से ज्यादा मिलेगी, हो ही नहीं सकता। चलिए तो फिर मैं खराब था। सेंट्रल मध्य गुजरात की भी आपको सीटें दिखा देती हूं। मध्य गुजरात का पहले वोट शेयर देख लेते हैं। मध्य गुजरात में इस वक्त वोट शेयर जो आ रहा है हमारे एग्जिट पोल में, मध्य गुजरात में बीजेपी को 47%, कांग्रेस को 26%, आम आदमी पार्टी को 24% और अदर्स को 3। और इस वोट परसेंटेज को देखने के बाद मैं चाहूंगी कि हम सीट शेयर भी ले लें ताकि हम ईशुदान गढ़वी जी से इसका भी रिएक्शन ले लें। तो यानी कि इस वक्त मध्य गुजरात में 45 से 46 सीटें बीजेपी की, 10 से 14 कांग्रेस की, 6 के करीब आम आदमी पार्टी की, अदर्स की 0। तो 6 सीटें यहां, 5 सीटें वहां, कम से कम 2 रीजन्स देखने के बाद ईशुदान गढ़वी जी, आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस को छोड़ भी दिया जाए तो बीजेपी से काफी पीछे है। अगर आप कांग्रेस की सारी सीटें ले लें तो भी आप बीजेपी के नजदीक में नहीं आ रहे। देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप जो आकलन कर रहे हैं वो आकलन एग्जिट पोल के कभी मतलब कि ज्यादातर सही नहीं पड़े अभी तक। और जब तीसरी पार्टी मजबूताई से लड़ रही है तभी तो बिल्कुल आप उसका आकलन में जा नहीं सकते हैं। मेरी आपकी आवाज बहुत कट कर आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं इतना समझ पा रहा हूं कि मध्य गुजरात में आम आदमी पार्टी की 6 सीट आ रही है, ऐसा आप बोल रहे हैं शायद। मैं ये मान रहा हूं कि 8 दिसंबर को सब पता चल जाएगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि देखो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। 2007 में बीजेपी कहां थी, 12 में कहां थी, 17 में कहां थी और 22 में कहां हुई। आप 17 से 22 में बीजेपी ने कबाड़ा करके रख दिया है, क्या वो सीटें और बढ़ नहीं 99 में से? चलिए ये सवाल राकेश इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप धैर्य रखिए, 8 दिसंबर का इंतजार करिए। नहीं, इंतजार तो हम सब करेंगे और तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन